हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट घोटाले पर बनी वेब सीरीज स्कैम 1992 आजकल काफ़ी चर्चा में है। उस वेब सीरीज में 90 के दशक में सबसे बड़े घोटालेबाज हर्षद मेहता के जिंदगी की असल कहानी दिखाई गई है। हर्षद मेहता को उनके समय में स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह कहा जाता था। लोग उन्हें स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन भी कहकर बुलाते थे। उनके बारे में एक बात बहुत पॉपुलर थी कि वह जिस शेयर को छू लेते थे वह सोना बन जाता था। लेकिन लोगों को जब पता चला कि जिसको वो शेयर मार्केट का भगवान समझ बैठे हैं असल में वह एक बहुत बड़ा घोटालेबाज था, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। हर्षद मेहता ने लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला किया था, जो भारत की स्टॉक मार्केट में हुआ अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हर्षद मेहता के जीवन और उनके द्वारा किए गए घोटालों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी 29 जुलाई 1954 को शुरू होती है, क्योंकि इसी दिन गुजरात के पनेली मोती में रहने वाले एक छोटे से व्यापारी परिवार में हर्षद मेहता का जन्म हुआ था। हर्षद के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता शांतिलाल मेहता अपने परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए थे, जहां उन्होंने अपना टेक्सटाइल का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उनका यह व्यापार नहीं चल पाया, जिसके कारण उनकी फैमिली छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में शिफ्ट हो गई। दोस्तों, हर्षद मेहता के पिता ने रायपुर में अपना बिजनेस जमा लिया और इस शहर में हर्षद मेहता अपना बचपन और स्कूल की पढ़ाई पूरी की। हर्षद मेहता को क्रिकेट खेलने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, जिसके कारण वह अपनी पढ़ाई में कुछ खास नहीं कर पाया। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद हर्षद कॉलेज की पढ़ाई के लिए एक बार फिर से मुंबई में शिफ्ट हो गए और साल 1976 में उन्होंने लाला लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल कर ली। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ही हर्षद ने छोटी मोटी नौकरियां भी करना शुरू कर दिया था, जिसमें सीमेंट और होजरी बेचने के साथ ही हीरे घिसने का भी काम किया था और 8 साल तक वह इसी प्रकार की नौकरियां करता रहा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता की एंट्री उस समय हुई जब उन्होंने एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस नाम की एक कंपनी में जाने का अवसर तलाश लिया और वहां पर काम करना शुरू किया। इसी कंपनी में काम करते हुए उनकी दिलचस्पी स्टॉक मार्केट में बढ़ने लगी और साल 1981 में उन्होंने इसी नौकरी को छोड़कर हरजीवन दास नेमीदास सिक्योरिटीज़ नाम की एक ब्रोकरेज फर्म को ज्वाइन कर लिया। इस ब्रोकरेज फर्म में काम करते हुए उन्होंने प्रसन्नपुर जीवन दास को अपना गुरु मान लिया और कई साल तक उनसे स्टॉक मार्केट के पैतरे दांव पेच सीखते रहे। स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी और बेहद तेज दिमाग होने के कारण हर्षद मेहता बहुत जल्दी ही स्टॉक मार्केट की सभी बारीकियों को समझ गए। दोस्तों, साल 1984 में स्टॉक मार्केट की सभी बारीकियों को समझने के बाद हर्षद ने अपने भाई के साथ मिलकर क्रोमोर रिसर्च एक एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड नाम की एक कंपनी का शुरू किया और साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ले ली। दोस्तों, यहीं से उनका स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह और भारत का सबसे बड़ा घोटालेबाज बनने का सफ़र शुरू हुआ। साल 1984 से 1990 तक मात्र 6 सालों में ही हर्षद मेहता की कंपनी स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार की जाने लगी। अपनी इस ज़बरदस्त सफलता के लिए हर्षद मेहता उस समय हर अखबार और मैगजीन में छाए रहते थे। देश और दुनिया के बड़े बड़े लोग उनसे मिलने के लिए तरसने लगे थे। उनके पास 1550 स्क्वायर फीट के सी फेसिंग पेंट हाउस और बेहद महंगी
लग्जरी गाड़ियों ने उन्हें एक बड़ा सेलिब्रिटी बना दिया था। हर्षद जिस भी शेयर को छू लेते थे उसकी कीमत आसमान पर पहुंच जाती थी। उदाहरण के लिए अगर देखें तो हर्षद ने एसीसी कंपनी के शेयर की वैल्यू मात्र 200 रुपये से सीधे 9,000 रुपये तक पहुंचा दी थी। इसी तरह हर्षद मेहता जिस भी कंपनी के पैसे लगाते वे उसके स्टॉक की कीमत ऊंचाइयों में उसे पहुंचा देते थे, जिससे उन्हें करोड़ों रुपये का मुनाफा होता था। बहुत कम समय में ही हर्षद मेहता कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे, जहां पहुंचने के लिए लोग कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। जहां एक तरफ लोग हर्षद की कामयाबी और स्टॉक मार्केट के अद्भुत ज्ञान को देखकर हैरान थे, वहीं लोगों के मन में यह सवाल भी था कि आखिर कोई व्यक्ति हर बार इतना सही कैसे हो सकता है। और लोगों के इसी सवाल ने हर्षद मेहता को सीधे आसमान से जमीन पर लाकर पटक दिया था, क्योंकि साल 1992 में दुनिया के सामने हर्षद मेहता के घोटालों का पर्दाफाश हो गया था और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 23 अप्रैल 1992 के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पत्रकार सुचेता दलाल ने अपने कॉलम में हर्षद के इन घोटालों का पर्दाफाश किया था। सुचेता की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हर्षद मेहता के खिलाफ सबूत मिलना शुरू हो गए थे और एक के बाद एक उनके सभी घोटालों का पर्दाफाश होता रहा। उनके खिलाफ कुल 600 सिविल सूट और 70 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिसके लिए सीबीआई ने उन्हें और उनके भाइयों को 9 नवंबर 1992 के दिन गिरफ्तार कर लिया था। अब सबसे अहम सवाल यह था कि हर्षद मेहता इतने सालों तक इतना बड़ा स्कैम करने में कामयाब कैसे हो पाया और वह कौन सा तरीका था जिससे उसने इस घोटाले को अंजाम दिया था। इन सभी सवालों के जवाब पत्रकार सुचेता दलाल ने अपने कॉलम में दिए थे। सुचेता ने बताया था कि हर्षद बैंक के नियमों में कमियां ढूंढकर उनका इस्तेमाल गलत रूप से खुद को फायदा पहुंचाने के लिए करता था। साफ शब्दों में अगर कहें तो हर्षद ने इस स्कैम को अंजाम देने के लिए आरएफ यानी रेडी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल किया था। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि ये रेडी फॉरवर्ड डील क्या होती है। दोस्तों, हमारे देश की सरकार अपने कुछ प्रोजेक्ट्स और योजनाओं के खर्चे को कवर करने के लिए सिक्योरिटीज़ जारी करती है, जिन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। यह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कई प्रकार की होती हैं, जिसमें ट्रेजरी सिक्योरिटीज़, बिल्स, कैश मैनेजमेंट और गवर्नमेंट बॉन्ड शामिल होते हैं। इन सिक्योरिटीज़ के बदले में सरकार बैंक और इन्वेस्टर्स से एक तय समय के लिए पैसा लेती है और इन पैसों के बदले में सरकार सभी इन्वेस्टर्स को ब्याज देती है। उस समय सभी बैंकों और इन्वेस्टर्स को सरकार के इस सिक्योरिटीज़ में तय किया हुआ एक अमाउंट इन्वेस्ट करना अनिवार्य होता था। अब ऐसे में किसी बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वह अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ किसी दूसरे बैंक में गिरवी रखकर कुछ समय के लिए लोन ले लेती थी और फिर कुछ दिनों के बाद ब्याज सहित पूरा पैसा लौटाकर अपनी सिक्योरिटीज़ वापस ले लेती थी। इस तरह यह सिक्योरिटीज़ बैंकों के बीच एक दूसरे से लोन लेने के साधन मानी जाती थी और इसी को रेडी फॉरवर्ड डील कहा जाता था। इस डील में दोनों बैंकों के बीच कुछ लोग दलाली का काम किया करते थे। इन दलालों का काम सिक्योरिटीज़ बेचने वाले बैंकों के लिए खरीदार और सिक्योरिटीज़ खरीदने वालों के बैंकों के लिए सेलर ढूंढता हुआ काम करना इनको पसंद था और यही काम वह बैंक करवाती थी। इस काम के बदले में दलालों को बैंकों से अच्छा खासा कमीशन मिल जाता था। हर्षद मेहता भी बैंकों के बीच दलाली का यह काम किया करता था, लेकिन उन्होंने इस बैंकिंग सिस्टम के अंदर कुछ खामियां ढूंढ ली थी, जिसका फ़ायदा उठाकर वह गलत तरीके से पैसे कमाने लगे थे। दोस्तों, हर्षद जब किसी बैंक की सिक्योरिटीज़ के बदले किसी दूसरे बैंक से लोन का पैसा लेते थे तो वह उस पैसे को बैंक को देने के बजाय स्टॉक मार्केट में लगा दिया करते थे, जिसके कारण
उस कंपनी के स्टॉक का मूल्य बहुत तेजी से बढ़ने लगता था। जब वह बैंक हर्षद से अपनी सिक्योरिटीज़ का पैसा मांगता था तो वह किसी नए बैंक से पैसा लेकर उस पहले वाले बैंक को पैसा दे देता था और इसी तरह उसके पास हर समय करोड़ रुपये घूमा करते थे, जिसका इस्तेमाल वह स्टॉक मार्केट में हेर फेर में करने लगा था। दोस्तों, वह सिर्फ यहीं पर नहीं रुका, बल्कि जब उन्हें स्टॉक मार्केट में और ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपने इस घोटाले को और भी एक कदम आगे बढ़ा दिया। उस समय बैंक सिक्योरिटीज़ के बदले एक दूसरे से लोन देने और लेने के लिए खास रसीद को इस्तेमाल में किया करती थीं। हर्षद ने बैंक के उस खास रसीद की नकली कॉपी बनवाकर लोन लेना शुरू कर दिया था। इसका मतलब यह था कि वह किसी भी बैंक से किसी भी दूसरे बैंक के नाम पर करोड़ रुपये का लेन देन करता था, लोन ले लेता था और उस बैंक को इस बात की जरा सी भी खबर नहीं होती थी। जब लेने देने वाला बैंक हर्षद से अपना पैसा मांगता था तो वो अपने शेयर मार्केट से हुए मुनाफे से उस बैंक का पैसा लौटा देता था और अपनी नकली बैंक की रसीद वापस ले लेता था। दोस्तों, हर्षद का यह घोटाला कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जब देश में मंदी का दौर आया तो स्टॉक मार्केट का प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा, जिसमें हर्षद को करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी नुकसान के कारण वह बैंक से लिए लोन के पैसे भी वापस लौटा नहीं पाया और उसी समय सुचेता दलाल ने हर्षद के इस घोटाले से पर्दा हटा दिया था। इस घोटाले की पूरी तरह सामने आने के बाद पता चला कि यह लगभग 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। और इस स्कैम के सामने आने के बाद स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गई थी, जिसमें कई लोगों के करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। बताया जाता है कि बहुत से लोगों ने इस नुकसान के कारण सुसाइड भी किया था। इसमें विजया बैंक के चेयरमैन भी शामिल थे। हालांकि हर्षद मेहता को गिरफ्तार करने के बाद उन पे अलग अलग मुकदमे चलाए गए थे, जो कि कई सालों तक ऐसे ही चलते रहे, लेकिन उनकी मौत होने तक उन्हें सिर्फ एक ही केस में दोषी पाया गया था, जिसके लिए उन्हें मात्र 5 साल की सजा सुनाई गई थी। हर्षद मेहता को महाराष्ट्र की ठाणे जेल में कैद किया गया था, जहां साल 31 दिसंबर 2001 की रात को हर्षद मेहता को सीने में दर्द होने की समस्या हुई और रात को करीब 12:30 बजे 47 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आज हर्षद द्वारा किए गए इस स्कैम को लगभग 24 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये भारतीय स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, उम्मीद है आज की यह हमारी वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। और दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, पहले बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।